अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर आई एम राइट बैक। आई एम योर टीचर लाइबा। सो बी रेडी फॉर टुडेज लेक्चर। आज का लेक्चर मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल से बताऊंगी। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी है बट इट्स नॉट दैट मच डिफ़िकल्ट अगर आप समझ के पढ़ें तो। क्लास हम लोग स्पाइनल कॉर्ड के बारे में बात करेंगे सबसे पहले। उससे पहले मैं आपको एक और सिस्टम बता दूं कि मैं पिछले लेक्चर में भी एक ही बात रिपीट की थी। बात पहले स्टिमुलस तक आती है, फिर रिसेप्टर्स तक आती है। ये एक साइकिल चल रहा है। तो यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी इसमें मोटर न्यूरॉन्स भी शामिल होते हैं। बात सबसे पहले स्टिमुलस तक आती है, फिर बात के में रिसेप्टर्स तक आती है, फिर ये इंफॉर्मेशन जाके सीएनएस सिस्टम यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जाती है, फिर बाद में मोटर न्यूरॉन्स तक जाके एफेक्टर्स तक पहुँच जाती है। बात यह है कि ये पूरा सिस्टम, ये पूरा एक साइकिल चल रहा है। ये एक पूरा साइकिल चल रहा है जो बहुत आसानी तरीके से एक एक बात को समझने में मदद करता है। तो क्लास आपको ये बात मालूम होगी कि स्टिमुलस आपको हर टाइम आगाह किए हुए होता है। मैंने बिल्ली वाली एग्जाम्पल भी इसीलिए दी थी। शायद आपको याद हो कि अगर बिल्ली मेरे इस कमरे में आ जाती है या फिर कोई बिरयानी की प्लेट आ जाती है और मुझे भूख लगी है तो मेरे दिमाग में सबसे पहले रिसेप्टर्स जाके हमारे सीएनएस सिस्टम को बताएंगे कि हाँ इस भूख लगी है, यस तो बिरयानी आई है तो मुझे वो बिरयानी खानी है। इस तरीके से मोटर नर्व्स जाके अफेक्टर्स को बोलेंगे कि जी हाँ बिरयानी आई है तो आप जाके वो खा सकते हैं। ये बात इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। स्पाइनल कॉर्ड को पढ़ेंगे। स्पाइनल कॉर्ड इज अ थिक डोर्सल न्यूट्रल ट्रैक एक्सटेंडिंग फ्रॉम द ब्रेन स्टेम टू द लोअर बैक। इसमें ये बात बताई है कि स्पाइनल कॉर्ड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो न्यूरल ट्रैक में मौजूद होता है। इसकी शक्ल सीधी रीढ़ की हड्डी सी की तरह होती है। फिर उसके बाद यहाँ पे बोन्स आते हैं। शायद आपको पिछले वाले लेक्चर से याद हो कि मैंने नीचे स्पाइनल कॉर्ड की नीचे वाली लाइन जा रही होती थी। बात सुने, स्पाइनल कॉर्ड इतना लंबा है कि वो आपकी रीढ़ की हड्डी जितना होता है, यानी बात आपकी रीढ़ की हड्डी में पहले जाती है, फिर रीढ़ की हड्डी के जरिए ब्रेन में जाती है। Brainstem to the lower back, it is most completely enclosed by vertebrae of spinal column, just as the brain is enclosed by the bones of skull. The most spinal cord consists of ascending tract conducting sensory impulse towards the brain and descending tract carrying impulse downward to the motor neurons. इसमें आपको सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स के बारे में बताया है। इस स्पाइनल कॉर्ड के पास सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स दोनों मौजूद होते हैं जो इस तक इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह लेके आ रहे होते हैं। सेंसरी इम्पल्स और सेंसरी न्यूरॉन्स यानी सेंसरी इम्पल्स यानी कि आपको इन्फॉर्मेशन एक ही बार में पहुंच रही है। In the spinal cord at every level, spinal cord is also served as reflex center. ये एक रिफ्लेक्स सेंटर का काम भी कर रही है जो सारी इन्फॉर्मेशन अपने अंदर लेके किसी एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती हो। इन्वॉल्विंग अ वेरिएबल नंबर्स इफ इन न्यूरॉन्स देयर आर 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स। इसमें ये बात बताई है कि स्पाइनल नर्व्स की 31 यानी 31 पेयर्स इसके अंदर मौजूद होते हैं, यानी 62 दाने। Spinal cord is concerned with spinal reflex action and pathway information from and to the brain. इसमें ये एक रास्ता है, ब्रेन से होके जाता है। जो बात होगी वो ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड के जरिए सारे जिस्म में फैला लेगा। बात सुने, अभी मैं जो बात बताने वाली हूँ, स्पाइनल कॉर्ड आपकी ब्रेन का एक हिस्सा है। ये इतना लंबा है जितना आपकी रीढ़ की हड्डी हो। इस बात को समझने के लिए आपको ये बात पता होनी चाहिए कि इसके अंदर 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स मौजूद होती हैं। 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स का काम क्या होता है? एक बात याद रखिए कि स्पाइनल नर्व्स नीचे तक फैली हुई हैं। स्पाइनल नर्व वर्टिब्रल कॉलम भी कहलाता है।
स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम भी कहलाता है। वर्टिब्रल कॉलम के अंदर ये नर्व्स मौजूद होती हैं, यानी स्पाइनल कॉर्ड इतना लंबा है जितना आपकी रीढ़ की हड्डी हो। फिर वो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन रीढ़ की हड्डी के ज़रिए आपके दिमाग में पहुंचाता है और आपका दिमाग वो सारी इन्फॉर्मेशन रीड करके फिर उस एक काम अमल का हुक्म देता है। वही इन्फॉर्मेशन वापस स्पाइनल कॉर्ड के ज़रिए ही और ज़्यादा आपके हाथ तक पहुंचती है कि अपना हाथ हिला लो। मतलब अब मैं एग्जाम्पल एक बहुत अच्छी देने वाली हूँ। मैंने गार्डन में बागीचे में एक बड़ा सा खूबसूरत सा फूल देखा जिसका मेरा दिल किया कि मैं तोड़ लूँ। तो मुझे वो अच्छा लगा, फीलिंग में आता है। और इसके अलावा जब मैं वो फूल तोड़ने जाऊंगी तो मेरे सबसे पहले जब वो मैंने देखा तो वो मैंने अपनी आँखों से देखा। आँखें मेरी इन्फॉर्मेशन ये बताएगी स्पाइनल कॉर्ड को जल्द अज जल्द कि देखो यहाँ पे बहुत खूबसूरत फूल है। तो वो बात मेरे दिमाग तक जाएगी। मेरे दिमाग में आपको मैंने बताया था कि फीलिंग कंट्रोल करने के लिए एक अलग से ऑर्गन है जिसको हम हेमिस्फेयर यानी कि सेरिब्रम कहते हैं। सेरिब्रम फीलिंग को कंट्रोल कर रहा होता है। आपकी सारी फीलिंग सेरिब्रम तक जाके आपको सेरिब्रम ने बोला अच्छा है, तो आपको मोटर न्यूरॉन्स जो आपको हुक्म देने के काम आते हैं, तो दिमाग ने मोटर न्यूरॉन्स को हुक्म दिया कि जाओ जाके वो फूल तोड़ लो। तो मेरे हाथ तक स्पाइनल कॉर्ड के ज़रिए ही एक हुक्म आया कि वो फूल तोड़ लो। मैंने वो फूल अपने हाथों के ज़रिए तोड़ लिया। ये सारे काम हमारे ब्रेन्स के डिफरेंट पार्ट करके हुक्म देते हैं। एक बात याद रखिए, मैंने आपको एक ब्रेन का एक पार्ट बताया है, आपको याद होना चाहिए मेरा पिछला लेक्चर। अगर आपको याद नहीं है तो आपको ये बात समझने की में दुश्वारी आएगी। तो क्लास आपको स्पाइनल कॉर्ड बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोशिश करूँगी कि एंड ऑफ लेक्चर मैं आपको ये दोबारा से समझा सकूँ। स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन से पहले का पार्ट होता है, ये बात भी याद रखिएगा। इसके बाद ब्रेन आ जाता है, तो यहाँ पे ये स्पाइनल कॉर्ड है। तो क्लास मैं आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट सिस्टम पढ़ाने पर जा रही हूँ, वो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम याद रखें होता क्या है। When we look at entire nervous system in our body, we can clearly make out its two big divisions. इसमें ये बात बताया है कि अगर आप के जिस्म में नर्वस सिस्टम मौजूद है तो आप दो बड़े डिविजन्स बना सकते हैं। नर्वस सिस्टम आपकी न्यूरॉन्स यानी ऐसी छोटे छोटे खतूत जो आपके दिमाग में इंफॉर्मेशन 24 घंटे पहुंचाने का काम कर रहे हैं, उनको हम नर्वस सिस्टम के ज़रिए पहुंचाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। याद रखें कि ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बगैर आपके जिस्म में कोई अमल, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आती। When we look at the entire nervous system in our body, we can clearly make two big divisions. One part consists of nerves and refining all the parts of body. This constitutes peripheral nervous system. Other part of brain is spinal cord, which is the central nervous system. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ऐसी बॉडी पार्ट को कहते हैं जो रिफाइनिंग यानी बहुत हर जगह जिस्म की हर जगह फैले हुए हैं। यानी आपके जिस्म में दो पार्ट्स हैं, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। The peripheral nervous system consists of three systems: cranial nerves, the sympathetic nerves, and the parasympathetic nerves. Cranial nerves, sympathetic nerves or parasympathetic nerves. The cranial nerves, sympathetic nerves and paranerves and sympathetic nerves बहुत ज़्यादा important nerves होती हैं। याद रखें कि नर्व्स अपने अपने नाम हैं। मैंने पहले आपको न्यूरॉन्स के बारे में बताया था। नर्व्स बहुत सारे न्यूरॉन्स का मिलाव होता है। जब बहुत सारे न्यूरॉन्स एक दूसरे के साथ मिलकर एक स्पेसिफिक यानी कि एक ही काम कर रहे हों तो उनको अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है और अलग अलग कैटेगरीज आपके सामने हैं। The latter two systems together constitute the autonomic nervous system. The former is known as the cranial nervous system of nerves. इसके अंदर आपको cranial nervous system of nerves के बारे में बताया है कि
ये एक ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एक तरह का कार्डियल नर्वस सिस्टम को बनाने वाला एक जरिया है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो आपको कार्डियल नर्व्स को ओरिजिनेट करता है, ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम आपकी कार्डियल नर्व्स को बनाने में मदद करेगा। द फॉर्मर इज नोन एज कार्डियल नर्व सिस्टम। Cardiac nerves travel between the brain and the various organs without passing through the spinal cord. The cardiac nerves are sensory motor or mixed nerves. These nerves are associated with responses of involuntary actions. ये involuntary actions के अंदर शामिल है, यानी involuntary actions सबके सारे के सारे इसके कार्डियल नर्व्स करने वाली है। involuntary action जिस पे आपका कंट्रोल ना हो, हार्ट बीट, सांस लेना और आपकी पलकें झपकना भी इनवॉलंटरी एक्शन है। तो इनवॉलंटरी एक्शन के बारे में ये बताया है कि ये कनेक्टेड है स्पाइनल कॉर्ड के साथ। स्पाइनल कॉर्ड किस तरीके से कनेक्टेड है मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगी। स्पाइनल कॉर्ड के साथ ये कनेक्टेड क्यों नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्टली दिमाग तक एक पैगाम पहुंचा रहे हैं। कार्डियल नर्व्स की बात कर रही हूँ, इसको बनाने वाले ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, जिसका कोई लिंक स्पाइनल कॉर्ड के साथ नहीं होता। वैसे तो सारे नर्व स्पाइनल कॉर्ड्स के जरिए ही एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, लेकिन कार्डियल नर्व्स वह ऐसी नर्व्स हैं जो स्पाइनल कॉर्ड के जरिए नहीं जाती। Autonomic nervous system comprise the sympathetic nervous system (CNS) and the parasympathetic nervous system is PNS. तो इनकी शॉर्ट फॉर्म्स दी हुई है। इनको SNS कहते हैं और इसको PNS कहते हैं। ये इनकी शॉर्ट फॉर्म है ताकि आसानी से सिंबलाइज करने के काम आए। The former originate in cervical thoracic largest region of spinal cord, while later extends its nerve fibers and cranial scalene enter the end of nervous system. इसके अंदर ये बात बताई है कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम क्या है। ये आपके गले की एक्टिविटी यानी थॉरकिक जो स्पाइनल कॉर्ड के के पीछे मौजूद है, इसकी अपनी कुछ फाइबर्स होती हैं जो कार्नियल और सैक्रल एंड्स में मौजूद होती हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से डायरेक्टली ये कनेक्टेड है। ये डायरेक्टली सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ कनेक्टेड है और इस तरह सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्पाइनल कॉर्ड के जरिए ही आता है। तो ये स्पाइनल कॉर्ड से रवा है, स्पाइनल कॉर्ड से लिंक्ड है। The sympathetic nervous system prepares the body emergency situation and responsible for the response associated for flight or fight. तो आपको सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में मैं अच्छे तरीके से बताऊंगी। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम क्या होता है। ये आपको गुस्से और आपके एंगर को कंट्रोल करने के लिए कि आपका मूड लड़ाई का है या आपका मूड लड़ाई का नहीं है, इसको कंट्रोल करने के लिए। और इसके अलावा ये आपके वॉशरूम जाने का प्रोसेस भी कंट्रोल करती है। एमरजेंसी सिचुएशन इस चीज़ को बताया है। हार्ट बीट इज स्ट्रेंथ एंड एक्सेलरेटेड ब्लड प्रेशर एंड ब्लड sugar level increase. The blood moves from the vessel into the trunk and arms, legs, supports the fighting and running. And the parasympathetic nervous system, on other hand, is involved in eating, the sexual activity and urination. ये आपकी emergency situation यानी वॉशरूम में सॉलिड्स गीलापन नहीं बल्कि सख्त ठोस ग़िज़ा निकालने के काम ये करती है। और इस हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल सब यही कंट्रोल करती है। इसके अलावा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का अपना काम है, ये आपका यूरिनेशन यानी वॉशरूम में गीलापन निकालने का, सेक्सुअल एक्टिविटी आपको किस टाइम जिनसी हाजत है उसको, और एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है खाने का कि खाना कब खाना है, और कुछ इनवॉलंटरी एक्शन
ये आपकी हाजत यानी कभी कभी इनवॉलेंट्री एक्शन को भी कंट्रोल किए हुए है। इस टाइम मैं आपको शुरू से एक एक लफ्ज़ दोबारा से बताऊंगी। जिस्म में आपके बहुत सारे एक्शंस होते हैं, तो आप याद रखिए कि इस टाइम हम आपको डिफरेंट एक्शंस के बारे में बता रहे हैं। ये है कार्नियल नर्वस सिस्टम। ये एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के ज़रिए पैदा में आता है। सारे इन्वॉलेंट्री हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, आंखें झपकना सब इसी में आता है। ये डायरेक्टली दिमाग से कंट्रोल होते हैं। स्पाइनल कॉर्ड इसमें मौजूद नहीं होता। CSNS में यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में आप अपनी लड़ाई झगड़ा और वॉशरूम जाने की जब सॉलिड पार्टिकल्स यानी गंदगी बाहर निकालने की बात करते हैं, जो ठोस ग़िज़ा है वो ये कंट्रोल करता है। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम आपकी वॉशरूम जाने गीलापन निकालने की सलाहियत और आपकी जिनसी हाजत को कंट्रोल करने की मदद करता है। इसी तरह से ईटिंग और इनवॉलेंट्री कुछ एक्शंस ऐसे हैं जो ये कंट्रोल करता है। तो ये सब पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक और कार्नियल नर्व्स का काम है। तो क्लास अभी हम रिफ्लेक्स आर्क पकड़ेंगे। रिफ्लेक्स आर्क के बारे में आज हम पढ़ेंगे। याद रखिए ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैं ये समझा लूँगी क्योंकि ये बहुत आसान भी है। The neuron or the nerve cells is considered to autonomical unit of nervous system, and the reflex arc is regulated and function of the system. A reflex arc is an unvarying and autonomical response of a specific stimuli. तो क्लास इसमें न्यूरॉन्स के बारे में जिक्र किया गया है। ये ऑटोनॉमिकल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम होता है रिफ्लेक्स आर्क, और रिफ्लेक्स आर्क जो है फंक्शनल यूनिट सिस्टम है। ये फंक्शनल यूनिट सिस्टम, एक बात याद रखें कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट यूनिट सिस्टम है। फंक्शनल यूनिट सिस्टम आपको बहुत ज़्यादा मदद करता है एक काम करने में कि आपको क्या काम करना चाहिए और क्या काम नहीं करना चाहिए। The most common example of reflex arc is that knee jerk reflex. नी जर्क रिफ्लेक्स के बारे में आपको पता होगा। इफ़ द टेंडन ऑन द मसल लाइन जस्ट बिलो द नी इज गिवन अ शार्प बिलो लेग will extend sharply. This response is formed by the creation of impulse. Sensory neurons is carried by the spinal cord and the synapse with the motor neuron, and the cord result in impulse of moving along the axon motor. The exterior muscle leg contraction of the exterior muscle produces knee jerk. Example of reflex is a sharp object. तो क्लास आज मैं आपको नी जर्क के बारे में बताऊंगी। नी जर्क असल में होता क्या है? नी जर्क हम लोगों के पाँव के बड़ी उंगली पे अगर कभी पिन लग जाती है तो उसको हम नी जर्क कहते हैं। नी जर्क एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आपके जिस्म का सबसे नीचे वाला हिस्सा कैसे इंफॉर्मेशन फ़ौरन से सेकंडों में जा रहा है। रिफ्लेक्स आर्क फंक्शनल यूनिट है, यानी कि जैसे ही आपके पाँव की मोटी उंगली के ऊपर कोई पिन चुभ जाती है तो आप ज़ोर से चीख मारते हैं, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा दर्द भी होता है। वजह ये है कि आपके न्यूरॉन्स फ़ौरन से तेज़ हो जाते हैं। तेज़ी से वो एक इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग तक पहुँचाते हैं कि आपके पाँव में चोट लगी है, या फिर जब आपके पाँव में चोट लग जाती है फिर वो सेकंडों का अमल होता है। यानी नर्व्स आके स्पाइनल कॉर्ड तक एक इन्फॉर्मेशन पहुँचाते हैं कि आपके जिस्म में कोई ना कोई चोट लग चुकी है। तो अब आप तैयार हो जाएं कि ये काम कि आपको दर्द होने वाला है। यहाँ पे दर्द का प्रोसेस भी इसी में होता है। क्लास एक साइंटिफिक फैक्ट बताऊंगी। अगर आपका दिमाग इतना ज़्यादा सेंसिटिव है, अगर आप ये सोचें कि या आपके सामने एक पेंसिल, एक कलम एक बहुत गर्म चीज़ है, तो आपको इसमें अपने दिमाग को 5 या 10 मिनट के लिए मगन करना होगा।
जब आप उसको गरम सोचेंगे और उसको हाथ लगाएंगे, बहुत गरम शोला समझेंगे, तो आपके हाथ पे छाला बन जाएगा। ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है और हमारा दिमाग इस बेसिस पे काम करता है। होप सो आज का लेक्चर आपको क्लियर हो। रिफ्लेक्स आर्ट में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, वो सिर्फ एक सिस्टम है जो आपको समझाने के लिए बताया है कि आप किस तरीके से फंक्शन करते हैं। होप सो ये आपको क्लियर हो। फिर मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।